व्हाट इज बैनर, कौन बताएगा? बैनर सही है, सही है, गुड, बैठ जाओ। और भाई बैनर, व्हाट इज बिल बोर्ड? बिल बोर्ड क्या होता है? कहाँ होता है? एग्जैक्टली, बिल बोर्ड और बैनर्स आप कह सकते हो कि दोनों सेम है, बट बिल बोर्ड ज्यादा मशहूर है, फेमस है, और बिल बोर्ड्स ज्यादा अच्छे होते हैं बनिस्बत बैनर के। बैनर पाकिस्तान चौक में बनते हैं मोस्टली, ठीक है, और बिल बोर्ड्स हमेशा बड़े बड़ी कंपनीज बनवाते हैं। तो बिल बोर्ड हम सीखेंगे, ठीक है, उसको बैनर भी आप कह सकते हैं, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि बिल बोर्ड और बैनर क्या है। अब बिल बोर्ड के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको लिखें आप कि बिल बोर्ड हम जब बनाएंगे तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज बनवाते हैं, लाइक आप शारा फैशन में चले जाएं, आपको KFC का मिलेगा, आपको फूड पांडा का मिलेगा। तो उनके जो बिलबोर्ड्स होते हैं वो डिज़ाइन थ्योरी से बने होते हैं, डिज़ाइन साइकोलॉजी उसमें होती है। बिलबोर्ड, BOARD, यार इनमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से इनको बयान किया जाता है। बिलबोर्ड थोड़े से बड़े होते हैं, बैनर्स थोड़े थोड़े मोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। भाई पहली चीज ये है कि बिलबोर्ड्स के अंदर जो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बिजनेस के लिहाज से, बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बिल बोर्ड में आप क्या सेल करना चाह रहे हो, सेलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो आप लिख लेंगे सेलिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है KFC अब पूरे ब्रांड को तो आप ऐड नहीं करेगा, ईद के टाइम पे KFC क्या करेगा, अपना ईद ऑफर बताएगा, ठीक है। तो सेलिंग पॉइंट बेसिकली क्या है वो आपने बताना है। लिखो ना भाई, हो लिखना, सही है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू थिंक अबाउट द बिजनेस क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है और आप क्या सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम इज रियली इंपॉर्टेंट। अब एक कंपनी है जो कि एक एप्लीकेशन की बात कर रहा है कि भी हमारा एक एप्लीकेशन है जो कि मेडिसिन के हवाले से, उसका बिलबोर्ड हमने बनाना है जो शारा फैसल पे लगेगा। तो टैगलाइन उसी के मुताबिक होना चाहिए कि एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना है, क्यों करना है, तो वो टैगलाइन ऐसा होना चाहिए कि उसका मीनिंग भी हो और वो इमोशनल भी हो और वो प्रॉब्लम को सोल्व करे, ठीक है। KFC कह रहा है कि भाई मुझे एक बिलबोर्ड बनाना है जिसपे हम ईद ऑफर को सेल करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप कुछ रोमन उर्दू में लिखेंगे कि इस ईद अपने फैमिली के साथ मनाएं, फिर नीचे आपने ऑफर के वो ऐड कर दिए और CT ऐड कर दिया और साइड में पिक्चर, ठीक है। तो प्रॉब्लम का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अक्सर बच्चे इसको पोर्ट्रेट नहीं कर पाते कि सर हमारे लिए, हमारे केस में तो कोई खास क्लाइंट नहीं है, तो आप ChatGPT को क्लाइंट बना सकते हैं। आप उसको बोलो भाई बस ये समझो कि आप मेरे क्लाइंट हो, आपने मुझे बताना है कि फूड के हवाले से बैनर बताओ, तो मुझे प्रॉब्लम बताओ, आप क्या सेल करवाना चाहते हो, तो ChatGPT आपको पूरा बयान करेगा,
ठीक है, तो उसी हिसाब से आप टैगलाइन भी बना दें, उसी हिसाब से आप चीजों को देख लें, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज कॉल टू एक्शन जरूरी है, विदाउट कॉल टू एक्शन काम नहीं हो सकता, कॉल टू एक्शन जरूरी है। अब डिफरेंट तरीके कॉल टू एक्शन होते हैं, कुछ को बड़ा करते हैं, कुछ को छोटा करते हैं, तो ये आपके डिजाइन के ऊपर है कि कितना इंपॉर्टेंट है। कॉल टू एक्शन मैंने पहले आपको मिसाल भी दिया था, ऐसा हमने याद होगा नहीं होगा, बड़ा खतरनाक एग्जांपल दिया था ऐसा हमने, ठीक है। सोशल मीडिया पे कहां क्लिक करोगे, फिर भी देते हो ना। वो तुम एप्लीकेशन की बात कर रहे हो, सीटीए हर जगह इंपॉर्टेंट है। सीटीए इज नॉट अबाउट क्लिकिंग, सीटीए आपको कॉल टू एक्शन पे लेके जाता है भाई। वही बात है कि वो पिज्जा वाला आया, सारा मंजन बेच दिया, कॉल टू एक्शन नहीं बता रहा कैसे बाय करना, तुम क्या करोगे। कॉल टू एक्शन ये इसके पीछे ये मंतक नहीं है कि वो क्लिकेबल हो, ये माइंड को क्लियर करने के लिए कि आप एक्शन लें। फॉर एग्जाम्पल वो ऐप वाला सीन, आपने पूरा टैगलाइन बता दी, सब कुछ नीचे दो नहीं कि डाउनलोड इट नाउ फ्रॉम एप्पल और आईओएस स्टोर, बताओगे ना, तो कॉल टू एक्शन है वो। बाय नाउ, विजिट आवर इंस्टीट्यूट, विजिट आवर वेबसाइट, कॉल टू एक्शन है। ये दिमाग आपका क्लियर करता है, फॉलो आप करते हो उसको, आप उसको एक्शन के लिए कॉल कर रहे हैं, कॉल टू एक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप इसमें थोड़े साइज को बढ़ा के लिखोगे। अब फॉर एग्जांपल आप पहले सोशल मीडिया के अंदर जो टैगलाइन यूज कर रहे थे वो 28, इस दफा वो 34 तक जाएगा, उसकी वजह है कि बहुत दूर होता है वो, ठीक है। तो आपने थोड़ी चीजों को बड़ा कर देना है, थोड़ा बहुत जो आप सोशल मीडिया में कर रहे थे, अब वो चीज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ताकि दूर से बंदा उसको पढ़ सके। ऐसा ना हो कि 32 आप कर रहे थे सोशल मीडिया में, यहां पे भी 32 कर रहे हो, तो यहां पे थोड़ी चीजें बड़ी होंगी, क्लियर है। दूसरी चीज कि आप साइज को इंक्रीज कर दोगे, डबल साइज कर दोगे। तीसरी चीज, यहां पे ब्राइट कलर यूज करेंगे। कोई बताएगा कि क्यों सर ब्राइट कलर यूज करेंगे? हाँ, क्या क्या करें बताना। अबे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, छोड़ यार। सीरियस, अगर बिस्किट का क्या करे उसको भी सीरियस करेगा। हाँ, रीडेबल हो, पसंदीदा। हाँ, पीछे वाई ब्राइट कलर्स नजर आ। अच्छा, हाँ, ओ भाई जादू, दूर चाहिए, आंखें ठहर जाएं, वो सारे इंपॉर्टेंट है, बट कोई एक चीज बयान नहीं कर रहा जो मैं सुनना चाह रहा हूं। वो तो जरूरी है, सब कुछ आप कह रहे हो इंपॉर्टेंट है, बट एक चीज जो खास हो जाए वो भी होगा। चलो बता देता हूं। प्रिंटिंग मशीन में जब वो जाता है तो प्रिंटिंग मशीन उसको डार्क कर देता है, तो आप डार्क कलर यूज करेंगे वो डार्क हो जाएगा, क्लियर है। तो ब्राइट कलर यूज करते हैं, प्रिंटिंग मशीन वो थोड़ा सा कलर के आपको गिरा देता है। उसकी वजह कि हमारे पास प्रॉपर मशीन्स नहीं आई हुई है। ये जो बड़े बड़े जो ब्रांड करते हैं वो पता नहीं बहुत महंगे वाले मशीन होते हैं, वो शायद आई डोंट नो कि वो मैंने नहीं देखा कि कोई इतने बहुत बड़ा ब्रांड कोई पाकिस्तान चौक में उसने अपने वो प्रिंट बनाए, वो मैंने नहीं देखा। आपने देखा? लोकल ब्रांड्स आ रहे होते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड्स पता नहीं कहाँ करवाते हैं, आई डोंट नो। उनके बड़े जबरदस्त किस्म के होते हैं, तो वो काफी महंगे भी होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट उसमें प्रिंटिंग मशीन्स आते हैं, कुछ प्रिंटिंग मशीन्स बहुत महंगे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जबरदस्त चार्ज करते हैं। तो फिलहाल आपके जो क्लाइंट होंगे, अल्लाह करे आपके एफसी के लिए काम करें इंशाल्लाह, बट जाहिर सी बात है कुछ लोकल ब्रांड्स भी होते हैं, तो वो आपको बनाने के लिए देंगे, तो जाहिर सी बात है आपने
ब्राइट कलर्स देखने हैं। क्या करना है? ब्राइट कलर्स। फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत उसको ब्राइट करना है कि जब वो प्रिंटिंग मशीन में जाए तो अभी भी उसका जो एसेंस है वो कंप्लीटली डार्क ना हो, तो ब्राइट कलर यूज करेंगे। ठीक है, ये बात होगी। चौथी चीज, स्टिक टू द वन थिंग। स्टिक टू द वन थिंग, इसका मतलब ये है कि आपने 3-4 चीजें सेल आउट नहीं करनी। उसकी वजह ये कि बैनर ऐसी जगह होते हैं जहां बहुत रश होता है, लोग वॉक कर रहे हैं। अगर आपने कंटेंट, ये पांचवी चीज है, ये मैं पहले बताया। तो अगर आप एक चीज सेल नहीं कर रहे हैं उसमें, तो आप उस ब्रांड को नुकसान कर रहे हैं। 8,000 वो आपको दे रहा है, ठीक है, 2,000 का वो प्रिंट कर रहा है, उस बिल्डिंग वाले को किराया दे रहा है, बट आप 5 से 6 चीजें सेल कर रहे हैं, लोड बढ़ रहा है, कोई फायदा नहीं है। सो स्टिक ऑन द वन थिंग। ठीक है, आपने देखा होगा फूड पांडा के डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईद के हवाले से वो चीज सेल कर रहे हैं तो 5 बैनर बनाएंगे, हर एक बैनर पे एक चीज ऐड करेंगे, उसी बातचीत करेंगे। सेम गोज फॉर एंड्राइवर, सेम गोज फॉर यंगो, अभी जो एप्लीकेशन आई हुई है नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो कंपनीज होते हैं, सेम गोज फॉर KFC। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक चीज में एक ऑफर की बात करते हैं। डालडा के हैं उनको देख लो, जे डॉट है उसको देख लो, तो वो एक चीज पे एक बात करते हैं। सनसिल्क शैम्पू, करते हैं। हाँ, तो ये बल्दिया के अंदर 2-3 ब्रांड्स हैं, बड़े जबरदस्त डिजाइन बनाते हैं। एक स्वाद है, एक आबिद बेकरी, हाँ फैसल बेकरी। आबिद तो मेरे स्टूडेंट रहा है, दिलपसंद यहाँ नहीं है, वो रहमत शीरी, जिक्र शीरी, पता नहीं कौन कौन से शीरी आ चुके हैं। सही है भाई, तो ये चीज है। और 5वीं चीज, आपने कंटेंट को कम और इमोशनल करना है। इस दफा आपने और इमोशनल चीजों पे ध्यान देना है, और प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान देना है, और अच्छा क्रिएट करना है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि एक तो अच्छा यहाँ पे रोमन का भी ट्रेंड बहुत भी दिखता है, रोमन उर्दू का अगर आप देखें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर की बात करें तो वो कहता है ना कि अपने मर्जी का किराया। तो अब आप लोग जो है ना रोमन उर्दू को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ट्रेंड देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक अट्रैक्ट भी होता है, और इस तरह के वर्ड्स भी यूज कर रहे हैं, जानी, ठीक है ना, तो वो एक लोकल लैंग्वेज भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अपना किराया मतलब कि वो करना चाह रहे हैं तो एंड ड्राइवर यूज कर जानी, इस तरीके से वो एक तरह से लोकल वर्डिंग यूज करते हैं रोमन के अंदर, तो वो एक अट्रैक्टफुल मार्केटिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस दफा आपको बिल्कुल अलाउ होगा कि आप इस तरीके की चीजों को भी टेस्ट आउट कर सकें, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो कि तो रियल ब्रांड के साथ आप काम कर सकें। ठीक है, तो ये 5 जो चीजें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, 6th थिंग, इस दफा आपकी क्वालिटी, इमेज की क्वालिटी बहुत इनहांस होनी चाहिए। उसकी वजह यह कि वो प्रिंटिंग मशीन में जब जाती है बेकार पिक्चर, तो वो पूरा बेड़ा गर्क कर देती है आपके पोस्ट की। तो हाई क्वालिटी इमेजेस आप 3-4 जगह से निकाल सकते हैं। एक पिक्सल है, ठीक है, फ्री पिक है, ठीक है, और 3-4 और भी हैं। अगर आप जाएंगे गूगल में लिखेंगे कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर कहाँ से डाउनलोड करें, तो आपको मिल जाएंगे। तो वो तो गिराएगा ना, आप क्या करें। तो आप ऐसे पिक्चर निकालो कि बीजी रिमूवर के बाद भी थोड़ा बहुत बचाव हो, समझ लो, क्लियर है। तो ये 5 से 6 चीजें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इमेज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके बैनर में इमेज नहीं तो वो अट्रैक्टफुल नहीं होगा। एक तो इमेज तीन काम करता है, एक तो वो अट्रैक्टफुल करता है, दूसरा आपके स्टोरी टेलिंग को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। एक तो मैं बर्गर की बात कर रहा हूं और साइड में जबरदस्त बर्गर सामने पड़ा हुआ है, या एक बंदा यूं बर्गर खा रहा है, तो वो उसका एक अलग ही एसेंस है, वो एक अलग ही पिक्चर बना रहा होता है, वो अलग ही आपके माइंड में पिक्चर क्लियर कर देता है। अब अगर बात करें तो ऑयल की, तो वो ऑयल यूं गिर रहा है,
ठीक है ना, ऑयल, वो बाइक वाला ऑयल, शेल वगैरह का, तो आप देखो तो वो ऑयल गिर रहा होता है, ठीक है। तो पिक्चर एक तो वो स्टोरी बता रहा होता है, दूसरा वो अट्रैक्टफुल होता है, क्लियर है। तो ये 2 से 3 चीजें इस दफा पिक्चर में आप यूज करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो कल हम बैनर्स बनाएंगे, ठीक है। 2 किस्म के बैनर हम पढ़ेंगे, एक बिलबोर्ड, दूसरा स्टैंडी, जो आपने देखा वो यूं खड़े होते हैं, ठीक है, स्टैंडी और बिलबोर्ड हमारे, और तीसरा वेब एड बैनर, वेब एड बैनर, ठीक है। ये तीनों किस्म के बैनर है, ऑलमोस्ट सेम बनते हैं, सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिस चेंज होते हैं इनके, इनको यूज करने का तरीका अलग होता है। बिलबोर्ड का एक ही मकसद होता है कि वो एक अवेयरनेस के लिए यूज किया जाता है या किसी भी चीज को सेल आउट करने के लिए। स्टैंडी इवेंट्स में यूज होते हैं, ठीक है। एग्जीबिशन में कौन कौन गया, आपने देखा होगा कि वो एग्जीबिशन के बाहर एक इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज करते हैं। आप किसी इंस्टीट्यूट में चले जाओ तो वहां इंफॉर्मेशन देने के लिए, आप बीएमजे आएंगे तो वहां पे हमारे स्टैंडीज पड़े होंगे, आप देखेंगे वहां पर हम बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं, ठीक है। आप किसी स्टेट एजेंसी में चले जाओ तो वहां पर वो एक इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके कार होते हैं। और वेब एड बैनर आपको कहां मिलते हैं, वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, नीचे साइड में, ठीक है। तो वेब एड बैनर ही बनाएंगे। तो ये तीनों को कल हम बनाएंगे, एक बनाऊंगा तो सारे क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ साइजेस का फर्क है, ठीक है। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हम कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट आके पहले हम बनाएंगे बिलबोर्ड, उसके बाद स्टैंडी, उसके बाद वेब एड बैनर, ठीक है। तीनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यूजेस डिफरेंट है, डिफरेंट जो है ना इनके प्रॉपर्टीज है, इनके पर्पसेस हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, क्लियर है। बल्कि इनके जो यूजेज है आज ही पढ़ लो ताकि कल हम डायरेक्टली काम करें। मैं बिलबोर्ड, अब लिख लो यूजेज, एडिंग लगा दो बिलबोर्ड की यूजेज। बिलबोर्ड हमेशा कहीं ना कहीं रोड या किसी फेमस जगह लगे होते हैं जहां पे आना जाना बहुत होता है, ठीक है, आना जाना बहुत होता है। तो जाहिर सी बात है बंदे वहां रुकेंगे नहीं, इसीलिए ऊपर बेस्ट प्रैक्टिस में मैंने ये वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि आपका कंटेंट एक तो एक स्टोरी पे होना चाहिए और वो कम होना चाहिए, और आपकी पिक्चर बहुत बड़ी और क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पिक्चर से बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि ये बंदा क्या बोलना चाह रहा है या ये पोस्ट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमेशा बाहर फेमस रोड, ठीक है, फेमस स्ट्रीट्स या कोई फेमस बिल्डिंग के बाहर लगे होते हैं, ठीक है, क्लियर है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, इसके 3-4 पर्पस होते हैं। पहला पर्पस है अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन आगाही करना। अब फॉर एग्जांपल मैं अमेरिकन ब्रांड हूं, पाकिस्तान में अभी आया हूं, तो जाहिर सी बात है मैं कराची के बड़े बड़े शाहराहों में अपनी अवेयरनेस आगाही करूंगा कि ये कंपनी पाकिस्तान में आ चुकी है, ठीक है। तो वहां पर आप मेरी मर्जी है मैं क्या कंटेंट लिखूं, क्लियर है। केएफसी जब रमजान डील लेके आता है या ईद डील लेके आता है तो जाहिर सी बात है वो बड़े बड़े शाहराहों में अपने उस ऑफर की आगाही कर रहा होता है, ठीक है। एक तो ये अवेयरनेस। दूसरा है डायरेक्ट सेल इंक्रीज करना, कि भाई हम ये जो नया प्रोडक्ट है हमारा, लाइक जेडो जब भी एक नया अत्तर या सेंट जो है ना वो क्या करता है, लॉन्च करता है, तो उसी हवाले से वो उसी सेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में। लाइक 5 सेंट है, 5 परफ्यूम है, तो वो डिफरेंट पोस्ट बनाएंगे, डिफरेंट जगह उनको लगा देंगे, क्लियर है। इस तरीके से हमारे पास इम्तियाज है, इस तरीके से हमारे पास बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं। आप देखेंगे तो वो उनका जो सेलिंग पॉइंट है तो वो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे बेस कर रहे होते हैं, क्लियर है। तीसरी वजह ये है कि कोई सर्विस सेल करना, लाइक मैंने कहा एप्लीकेशन, ठीक है, मैंने कह देता हूं लाइक हैबिट जो एक कंपनी है जो कि फर्नीचर बेचती है, तो उनके कोई ऑफर होते हैं, लाइक नया ऑफर है, लाइक जब भी वो कोई ईद के बाद अक्सर हमारे पास मैरिज सीजन होता है, तो इस तरह के जो फर्नीचर कंपनीज हैं ये और अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल उनके ऑफर्स होते हैं, मैरिज ऑफर, इस तरीके से वेडिंग ऑफर, ठीक है। तो वो उसी लिहाज से एक पर्टिकुलर ऑफर या पर्टिकुलर सर्विस सेल कर रहे होते हैं। तो ये 3 से 4 यूजेज है और जो कि बाहर हमारे पास यूज होता है। तो ये बिल बोर्ड के हो गए,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास अच्छा ऑफर, ऑफर भी लिख लें, ऑफर भी बहुत ज्यादा लोग सेल आउट कर रहे होते हैं बिलबोर्ड के थ्रू, ठीक है। उसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो केएफसी है, केएफसी है और फूड पांडा जैसे कंपनीज है जो कि अपने ऑफर्स को सेल कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑफर्स वो लगा रहे होते हैं। अब बारी आती है स्टैंडी की। स्टैंडी हमेशा इनसाइड लगा होता है, इनडोर। हमेशा आप गौर करना, किसी ऑफिस के बाहर, किसी ऑफिस के अंदर, किसी एजेंसी के अंदर आपको ये मिलेंगे, या किसी एग्जीबिशन के अंदर, ठीक है। तो जब वो एग्जीबिशन के अंदर मिल रहे हैं तो इट्स मीन यूजर ऑलमोस्ट आपके एग्जीबिशन तक पहुंच गया, तो वो आप अपने एग्जीबिशन को और स्ट्रोक, अपने इंस्टीट्यूट को और स्ट्रोक, अपने किसी शॉप को और स्ट्रोक, अपने फूड ऑफिस को या अपने फूड शॉप को और स्टॉक करने के लिए आप स्टैंडी यूज करते हो, और वहां पे आप कुछ ऑफर बता रहे होते हो या कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो। लाइक बीएमजे के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास 3-4 स्टैंडीज हैं। एक पे हमने टैगलाइन यूज किया है कि लर्न आईटी कोर्सेज एंड स्टार्ट फ्रीलांसिंग। नीचे हमने ऐड कर दिए कि कोर्सेज वी ऑफर, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, एडवांस ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, एडवांस सीआईटी। फिर नीचे हमने कॉल टू एक्शन बता दिया है व्हाट्सएप अस, वहां पे जहां पे हमने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ताकि अगर ऑफिस वाले बिजी हैं आप वो बंदा जाके हमारे स्टैंडी को देख के इंफॉर्मेशन ले सके कि अच्छा इनके पास 4 चीजें, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन देने के लिए इसी तरीके से आप एग्जीबिशन में जाते हैं तो वो अपने मेन इंपॉर्टेंट चीजें की बात करते हैं। लाइक में एक आईटी एग्जीबिशन में गए थे हम लोग सारे, तो वहां पे डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजें बात कर रहे थे। एक ने रोबोटिक के बारे में बताया था, तो वो रोबोटिक के हवाले से बात कर रहे थे कि हमारी कंपनी रोबोटिक की चीजें बनाती है, ठीक है। तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा लोड वाले थे, कॉग्निटिव लोड, कुछ बहुत जबरदस्त किस्म के थे जिसपे आप उन्होंने 1 या 2 चीजों पे बात की थी। उस पे एक था मोटरसाइकिल वाला जो कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेल कर रहे थे। उस पूरे एप्लीकेशन में, पूरे स्टैंडी में 8 से 9 अल्फाजें होंगी, ठीक है। हाफ से ज्यादा सिर्फ एक मोटरसाइकिल थी, उनका लोगो आ रहा था, ऊपर लिखा हुआ था कि एनवायरमेंट के ऊपर था क्लीन योर एनवायरमेंट, और नीचे एक सीटीए था, सिंपल, ठीक है। तो स्टैंडीज आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उनको आपने उसी तरीके से लेआउट करना पड़ता है। अच्छा, स्टैंडीज के भी बेस्ट प्रैक्टिस ऑलमोस्ट वही है, बस ये चेंज होगा कि यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को ज्यादा ऐड करते हैं अपने इंस्टीट्यूट, अपने बिजनेस, अपने एजेंसी के हवाले से। बाकी सेम चीजें, ठीक है। और कलर्स हम ब्राइट यूज करेंगे, ठीक है, कंटेंट कम करेंगे, सब कुछ वही चीज है। इसमें सम टाइम इमेजेस नहीं आती, सम टाइम इमेजेस आती हैं, तो ये हम देखेंगे जब बनाएंगे, उसी लिहाज से आपको बताऊंगा, क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद आता है वेब एड बैनर। वेब एड बैनर में एक चीज सुन लो कि उसमें सीटीए बहुत कम दिया जाता है। उसकी वजह ये है, अब सुनो भाई साहब, तुम्हारी वाली बात आ गई। आपने देखा होगा जब भी आप किसी वेब में जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जियो न्यूज यहां पे ओपन करता हूं, उसका वेबसाइट, ऐड कहां है? ऐड नहीं दिया क्या इन्होंने? ये तो ऐड देते हैं यार। वाह, इन्होंने ऐड ही नहीं दिया। मैं समा न्यूज लगाता हूं, समा न्यूज। यहां शुरू में ऐड आ रहा होता है इनका, ये ठीक है। अब देखो यहां पे एनिमेशन भी लगाया हुआ है, तो ये कोडिंग वाले करके देते हैं। अब देखो, लुकिंग फॉर अ फ्राइड रैट, ठीक है। अब जैसे इस पे मैं कंप्लीट, ये पूरी पिक्चर है, जिसे इस पे क्लिक करूंगा तो मैं चला जाऊंगा, तो इसमें फिर भी सीटीए दिया हुआ है। एक चीज नोट कर रहे हो, क्योंकि सीटीए असल में आपके माइंड को बनाने के लिए, बट कुछ लोग सीटीए नहीं देते क्योंकि वो पूरा क्लिकेबल होता है। बट सीटीए देने से एक माइंड क्लियर हो जाता है कि क्या करना चाह रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये वेब एड बैनर है, नीचे भी कुछ ना कुछ दिया होगा इन्होंने। अच्छा, एक ही दिया है, ठीक है भाई।
तो इसमें हमारे पास एक चीज आप नोटिस कर लें कि इसमें बहुत कम टेक्स्ट होता है। इसकी पहली जो बेस्ट प्रैक्टिस है कि इसमें बहुत कम टेक्स्ट होता है, और इसमें हमेशा आप देखो कि वो आपको कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं। हमेशा आप देखो कोई ना कोई क्वेश्चन कर रहा होता है उसमें, लुकिंग फॉर अ बेटर प्राइस, लुकिंग फॉर समथिंग दैट, लुकिंग अक्सर वो आपको एंगेज करने के लिए क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसा राइट डाउन करेंगे कि आप क्लिक करके देखो ये क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो वो जानबूझ के मैनिपुलेशन की चीजें। ये सो क्यों गया भाई? एक काम कर, तू नीचे ही बैठ जा। सही है। तो ये आपका वेब एड बैनर के अंदर हमेशा हम कुछ एंगेजिंग लिखते हैं ताकि लोग उस पर क्लिक करें। उसकी वजह यह कि वेब एड बैनर हमेशा इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि आप पहले से ही एक चीज पढ़ने आ गए हो तो उसको आप क्यों देखोगे। इसीलिए आपके वो आपके ना क्या कहते हैं, आपके ध्यान को बटाने के लिए कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसा वर्ड जिससे आप जानबूझ के क्लिक करके उसको देखें। ठीक है, तो वेब बैनर बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, इसमें इतना कुछ होता नहीं है, बट ये जरूरी है आपको पढ़ाना क्योंकि इसका बहुत ज्यादा काम होता है। क्लियर है? तो ये 3 चीजें हमारे पास, और इनके मॉकअप भी हम पढ़ेंगे प्रॉपर, बट वेब एड बैनर के मॉकअप्स बहुत कम मिलते हैं। ये एक मसला है, शायद है ही भी नहीं। ठीक है, तो उसके मॉकअप नहीं मिले तो इट्स ओके। छोटू खड़े हो जाओ, मुझे वेब एड बैनर के 3-4 बेस्ट प्रैक्टिस बताओ। क्या कर रहा है ये पीसी में? पोस्ट बना रहा है। बेटा अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अब तो मुझे बताओ तुम क्या ऐसे ही चलोगे? तुम पता क्या कर रहे हो? पीछे दौड़ आगे छोड़, उल्टा कर रहे हो। पीछे दौड़ रहे हो और आगे छोड़ रहे हो। अब क्या तुम्हें स्पेशल यहां बुलाएं या क्या सीन है? बैठ जाओ, सुनो जो बता रहा हूं, सुनो। जो मैंने बातें की हैं वो लिखी हैं, दिखाओ, चेक करो जरा, सारी चीजें लिखी हैं इसमें। खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्यों नहीं लिखी? क्यों नहीं लिखी? अच्छा तुम सियाने हो, बराबर वालों से लिख लोगे। वाह क्या बात है। बैठ जाओ, लिखो है नेक्स्ट टाइम जो मैं बात कर रहा हूं लिखो, इंपॉर्टेंट है। अच्छा अभी कल हमारे पास हम डायरेक्टली यहां पे आके काम करेंगे। ठीक है, वेब एड बैनर्स बहुत सिंपल होते हैं, आसान होते हैं, और इसमें स्टैटिक भी बहुत सिंपल होते हैं, क्लियर होते हैं। सही है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया क्योंकि ये बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, प्रिंट करना, लगाना, उस बिल्डिंग वाले को पैसे देना। ठीक है, तो इस हवाले से बहुत यूनिक होते हैं, बहुत कम बनाए जाते हैं। ठीक है, बट इसकी मार्केट बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है। अगर आपको अच्छा ब्रांड मिल जाता है तो आप एक बैनर 10,000 का भी सेल कर सकते हैं। ये मेरे स्टूडेंट ने किया है, हम टीवी वालों के लिए इसने काम किया था। वेब एड बैनर वो जानबूझ से करते हैं, वो फेसबुक में तो नहीं होते, वो जानबूझ से करते हैं, उसी में आते हैं, वो जानबूझ के करते हैं। वो बहुत ही बेकार वो होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, बड़े बड़े वेबसाइट्स का। कभी भी फॉर एग्जांपल ये देखो, समा बहुत बड़ा एक न्यूज़ है, अगर ये भी ऐसी हरकतें करेगा तो लोग इस पे नहीं आएंगे, उससे गुस्सा आता है। आप कुछ और क्लिक कर रहे हो, ओपन कुछ और हो जाता है। तो ये वो चीप जो छोटे मोटे होते हैं ना, चीप जो वेबसाइट्स होते हैं, वो इस तरह के टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं। तो वो अच्छी
चीज नहीं होती। क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ लो। ये फॉर एग्जांपल कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ वेबसाइट वाले फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी है ना समा, आपने कहा कि मुझे तुम्हारे वेबसाइट में अपना एड लगाना है, तो सम टाइम आप कहीं और से डिजाइन बना के मुझे दोगे पीएनजी के फॉर्म में या जेपेग फॉर्म में, मैंने लगा दिया। सम टाइम वो समा वाले बोलेंगे ठीक है हमारे पास अपने भी लोग हैं, आपको क्या बनवाना है, तो ये उनके ऊपर है कि वो कैसे उनको देते हैं। तो बेसिकली पूरी पिक्चर के फॉर्म में लगा देते हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं पूरी कोडिंग के थ्रू लगा के देते हैं, बट डिजाइन तो होता ही होता है, डिजाइन इज इंपॉर्टेंट। और कोई सवाल? पिक्सेल है और भी है, पिक्सेल है। कितनी हाई हो सकती है करो, कितना हो सकता है करो, लास्ट क्या मतलब? भाई 1000 से कम ना हो, होती है यार, ये तो पढ़ना पड़ेगा। आप लोग एक काम करो, बीजी रिमूवर के